हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सर्च कंसोल। गाइस हम लोग सर्च कंसोल का बेसिक जो है ना वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर हमें सर्च कंसोल की जरूरत क्यों पड़ती है। एज एसईओ पर्सन क्यों हम सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको गूगल सर्च कंसोल का टूल जो है वो सॉल्व करता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइस ऐसा भी हो सकता था कि मैं डायरेक्टली शुरू करूं कि किस तरीके से हमें हमारी वेबसाइट को सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल के टूल के अंदर, बट वो स्टेप 2 हो जाता। अगर हमें अच्छे तरीके से गूगल सर्च कंसोल को समझना है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर गूगल सर्च कंसोल की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से ये एसईओ पर्संस की हेल्प करता है। चलिए शुरू करते हैं और इन सब चीजों को बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि व्हाई वी सबमिट वेबसाइट टू सर्च कंसोल। क्यों हमें हमारी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना है। तो गाइस मैं मान के चलता हूं, देखो यहां पर हमारे पास हमारी वेबसाइट है और वेबसाइट को और आसान भाषा में यहां पर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं। ये एक वेब पेज 1 है, ये 2 है, ये एक वेब पेज 3 है और यहां पर अगर आप देखो तो ये वेब पेज 4 है। एक्चुअली हम चाहते क्या है कि ये जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, यहां पर हमारे वेब पेजेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो फिर यहां पर हमारे वो वेब पेजेस जो है वो शो करे। यही हम चाहते हैं कि गूगल के फर्स्ट पेज में शो करे और धीरे धीरे जो है ना टॉप में शो करने लगे। दिस इज व्हाट वी वांट एज एसईओ पर्सन या एज वेबसाइट ओनर। अब इसके लिए जो बेसिक प्रोसेस है वो होती क्या है कि जब गूगल का जो क्रॉलर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हमारी वेबसाइट को स्कैन करता है, दैट इज एक्चुअली हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है और क्रॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है उससे उसको समझ में आ जाता है कि ये वेबसाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं वो किस टाइप के कंटेंट के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे ये वाला हमारा पेज जो है लेट्स से वो स्पोर्ट्स कंटेंट के ऊपर है, ये वाला जो हमारा पेज है लेट्स से वो न्यूज कंटेंट के ऊपर है। तो ये सारे कंटेंट को रीड करने के बाद, स्कैन करने के बाद, क्रॉल करने के बाद क्रॉलर को समझ में आ जाता है कि ये पेज वेब पेज किस बारे में। तो जब उसे क्लैरिटी हो जाती है तो वो इस वेब पेज का एक इंडेक्स बना देता है अपने सर्वर के अंदर और इस वेब पेज को वो स्टोर कर लेता है। और आसान भाषा में समझो तो स्टोर कर लेता है इस तरीके से कि भाई ये वाला जो वेब पेज है ना ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अब कोई अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारा जो वेब पेज है वो रैंक हो। यही प्रोसेस है। बट गाइस ये जो क्रॉलर का और वेबसाइट का इंटरेक्शन है ना ये और स्मूथ हो सके, हमें पता चल सके कि क्रॉलर ठीक तरीके से हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वाले वेब पेज को स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वाले वेब पेज के ऊपर कोई एरर तो नहीं है, इस वाले वेब पेज के ऊपर और कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। हो सकता है ये वेब पेज जो है ना वो क्रॉल हो गया लेकिन इंडेक्स नहीं हो पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हम एज यूजर जानना चाहें, रिपोर्ट्स लेना चाहें तो हम कहां जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए गूगल ने जो हमें टूल दिया हुआ है उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल बोलता है देखो भाई सबसे पहला काम तो आप ये करो कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो सबसे पहले उसको गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट कर दो। जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे इसका मतलब ये है कि आप गूगल के बॉट्स के साथ या क्रॉलर्स के साथ डायरेक्ट टच में आ गए, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल तो गूगल का ही प्रोडक्ट है। अब ये गूगल का प्रोडक्ट है, अब इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट सबमिट कर दी। वेबसाइट सबमिट करने का सीधा सा मतलब आपने अपने यूआरएल सबमिट कर दिए। अब आपका एक कोई यूआरएल है abc/a, ये आपका कोई यूआरएल है। अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये सबमिट है तो अब अगर क्रॉलर वहां से आएगा और आपके यूआरएल को क्रॉल करेगा, दैट इज एक्चुअली आपके पेज को क्रॉल करेगा और क्रॉल करने के बाद जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी वो एक रिपोर्ट तो बनाएगा ना कि देखो भाई तुम्हारे पेज में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी चीज है, ये गड़बड़ चीज है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपको दिखाएगा। तो कैसे दिखाएगा? वो रिपोर्ट्स आपको दिखाएगा थ्रू गूगल सर्च कंसोल। तो अभी आपको बात समझ में आ गई कि ये जो गूगल सर्च कंसोल है ये कर क्या रहा है। ये एक्चुअली क्रॉलर्स के और हमारी वेबसाइट के बीच में एक ब्रिज की तरीके से एक्ट कर रहा है। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है एज अ टूल कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करे, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है या हमारी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है या गूगल क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। ये सारी चीजें जो बताने का काम है ये करता है हमारा गूगल सर्च कंसोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबमिट कर देंगे तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी बहुत सारे छोटे बड़े टूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मॉनिटर करते हैं और उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं। तो इसका मतलब गूगल सर्च कंसोल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज रिपोर्ट्स एंड उसके अंदर भी जो छोटे छोटे टूल्स हैं वो। तो अब ये टूल्स और रिपोर्ट्स किस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। फाइन। तो गाइस यहां पर अगर मैं देखूं और समझाने की आपको कोशिश करूं कि आखिर गूगल सर्च कंसोल का क्या काम है, अगर एक लाइन में हम उसको समझने की कोशिश करें
तो यहां पर आप देखो सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है, इट मॉनिटर्स, मेंटेन्स एंड ट्रबल शूट्स योर साइट प्रेजेंस इन गूगल सर्च रिजल्ट। जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाई दे, तो दिखाई देने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। तो उन प्रोसेसेस में जो हम एफर्ट्स करते हैं उनको मॉनिटर करना, उनको मेंटेन करना कि हमारा जो वेब पेज है वो प्रॉपरली क्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका नोटिफिकेशंस हमें देना और उसके फिक्सेस हमें बताना कि किस टाइप से हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। इन सारी चीजों में जो गूगल सर्च कंसोल का टूल है हमारी हेल्प करता है। फाइन, इट गिव्स यू रिपोर्ट सो दैट यू कैन मेक योर प्रेजेंस इन सर्च इंजन। अब ये किस टाइप की रिपोर्ट्स हमें देता है? सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसके लिए हम लोग प्राइमरी बेसिस पर गूगल सर्च कंसोल को यूज करते हैं, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है गूगल सर्च कंसोल का, कि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारे भाई ये वेबसाइट के ऊपर 150 पेजेस थे, अब मेरे को बताओ मेरे कितने पेजेस क्रॉल हुए, मेरे को बताओ कितने पेजेस मेरे इंडेक्स हुए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि हमारी वेबसाइट की जो क्रॉलेबिलिटी का स्टेटस है वो क्या है, इंडेक्सेबिलिटी का जो स्टेटस है वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमें गूगल सर्च कंसोल देता है। उसके बाद री इंडेक्सिंग, मुझे लगा कि भाई मेरे ये एक पर्टिकुलर पेज था, इसके ऊपर मैंने कुछ कॉन्टेंट में चेंजेस किए या इसमें मैंने कुछ अपडेशन किए, तो गूगल क्या करता है, जो पहला जो आपका पुराना पेज था उसके ऊपर गूगल आया था, उस पेज को स्कैन किया था, स्कैन करने के बाद उस पेज को इंडेक्स कर लिया था कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, बट अब आपने क्या किया, पेजेस में कुछ चेंजेस कर दिए, तो आप फिर नहीं चाहोगे कि गूगल का क्रॉलर फिर से मेरे पेज को इंडेक्स करे। तो जब कभी हमें री इंडेक्सिंग वगैरह कराना पड़ता है तो उसके लिए भी जो गूगल सर्च कंसोल का टूल है वो यूज होता है। परफॉर्मेंस की बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो गूगल सर्च कंसोल हमें देता है। किस टाइप की परफॉर्मेंस? देखो, गूगल सर्च कंसोल का जो काम है ना वो ये है, यहां पर अगर आप देखो कि गूगल सर्च कंसोल का वर्क क्या है, यहां पर जो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना है उसमें क्या समस्या आ रही है ना, ये मेन चीजें जो है ना वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम लोग इनका सोल्यूशन देखते हैं या इनसे रिलेटेड हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं। तो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कोई बंदा क्या क्वेरी कर रहा है, क्वेरी करने के बाद आपका कौन सा पेज दिखा, पेज दिखने के बाद उसके इंप्रेशंस कितने हुए, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक्स कितने आए, कहां से क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस टैब ऑफ गूगल सर्च कंसोल। तो ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बताता है कहां पर, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। ऐसा मत समझना कि हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो यूजर्स हमारी वेबसाइट पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये बताता है गूगल सर्च कंसोल, ये बिल्कुल नहीं बताता है। यूजर का इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसा है ये गूगल सर्च कंसोल नहीं बताता है, कि यूजर किस लोकेशन से आया, ठीक है, यूजर ने आपकी वेबसाइट पे क्या किया, ये सारी रिपोर्ट्स आपको गूगल सर्च कंसोल नहीं देता है, सारी रिपोर्ट्स आपको गूगल एनालिटिक्स देता है। गूगल सर्च कंसोल का काम उतना ही है कि भाई साहब आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज, वेबसाइट भी नहीं, अगर मैं वेब पेज शब्द यूज करूं तो वो ज्यादा सही रहेगा, कि हमारा वेब पेज इन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है। कोई वेब पेज 10 बार दिखा, अच्छा 5 बार क्लिक्स आए, ओके, तो 10 इंप्रेशंस हुए, 5 क्लिक्स हुए, ये रिपोर्ट आपको मिलेगी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ योर वेबसाइट इन द गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। राइट, क्लियर हो गया? तो ये वाली चीज भी हमें यहां पर मिलती है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। अगर कुछ स्पैमिंग हो रही है, ठीक है, कोई आपका जो पेज है उसके ऊपर अगर कोई मालवेयर वगैरह आ गया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मालवेयर वगैरह आ गया है, कुछ करप्ट हो गए अगर आपके पेजेस, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको मिलती है। ठीक है, लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट बैकलिंक्स, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती है बैकलिंक्स की आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर, बट थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती। बट फिर बैकलिंक्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग दूसरे जो पेड टूल्स वगैरह है उनको यूज कर लेते हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं जो कुछ ट्रायल वर्जन वगैरह के लिए यूज होते हैं, तो उनको हम लोग यूज कर लेते हैं और उनके थ्रू हम लोग बैकलिंक्स की जो रिपोर्ट है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअली पेड टूल्स की तरफ हमें तभी जाना चाहिए जब हमारे पास कुछ ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स हो या हमारे कुछ रिटर्न आ रहा हो उस वेबसाइट से। इनिशियली आपको पेड टूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी ना हो। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, बहुत सारी सर्विसेज वगैरह आप ऑफर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में तो आपको पेड टूल की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो सारी चीजें ना आपकी जो आपके नॉर्मल टूल्स होते हैं ना उनसे नहीं हो पाएंगी। उसके बाद ये साइट मैप्स को इंडेक्स वगैरह कराने में भी आपकी हेल्प करता है। सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी आपको अपडेट्स देता रहता है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर्च कंसोल का पर्पस क्या था, क्यों सर्च कंसोल जैसा टूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। और गाइस मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली गूगल सर्च कंसोल टूल के बारे में। ऐसा नहीं कि केवल गूगल के पास ही अपना सर्च कंसोल टूल है, जो भी दूसरे सर्च इंजन है, जैसे अगर मैं बात करूं बिंग, तो बिंग का भी अपना जो है वेबमास्टर्स टूल है,
इसका पहले नाम जो है गूगल सर्च कंसोल का गूगल वेब मास्टर टूल ही था। तो बिंग के पास भी अपना बिंग कंसोल है, या बिंग सर्च कंसोल कह लो, या बिंग वेब मास्टर टूल कह लो आप, तो वो भी है। तो अगर हम बिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो फिर हमें हमारी वेबसाइट को बिंग के जो सर्च कंसोल है उसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा। फाइन। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये सर्च कंसोल का फंडा क्या है और इसके फंडामेंटल्स क्या है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।